फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित आरोह भाग 1 पुस्तक के इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें वे आंखें शीर्षक के नाम से स्वतंत्रता के पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि कहता है कि भारतीय किसान की वे आंखें जो अंधेरी गुफा के समान हैं, जिनमें भरा दूर तक दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, नीरव मतलब मौन, रोदन मतलब रोना, जिन आंखों में दारुण मतलब भयानक, मौन रुदन का दुख और दर्द भरा हुआ है। कभी यह किसान वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। कहते हैं कि ये किसान कभी स्वतंत्र था। और स्वतंत्र क्यों था? क्योंकि उसके पास हरे भरे खेत थे, उसका अपना परिवार था, गाय बैल थे जिनमें वह खुश रहा करता था, और इसलिए वो स्वाधीन था। और इसी स्वाधीनता का अभिमान उसकी आंखों में भरा हुआ था। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। मझधार मतलब बीच में, संसार कगार मतलब संसार के उस किनारे पर। ये किसान कभी स्वाधीन था और उसकी आंखों में स्वाधीनता का गर्व भरा हुआ था। स्वावलंबी किसान की आंखों में जो चमक थी, जो उसकी मान मर्यादा थी, वो आज छूट गई है, भूल गई है, उससे दूर हो गई है। वो एक किनारे में न रहकर मझधार में आ गया है। मझधार में इसलिए कि अब उसे वहां से कोई रास्ता नहीं दिखाई देता जहां से वह अपने जीवन के उस हरे भरे सपने को जो उससे खो गया है उसे वापस पा सके। और क्योंकि सब कुछ खो गया है, इसलिए संसार उसे अकेला छोड़ दिया है और उसका स्वाभिमान कहीं तिरोहित हो गया है, गायब हो गया है। लहराते हुए खेत दृगों में, दृग मतलब आंखें, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, बेदखल मतलब उससे अलग हो जाना। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रिन त्रिन से। उस किसान की आंखों में वे लहराते हुए खेत आज भी स्पष्ट झूमने लगते हैं, जिनसे उसे बेदखल अर्थात वंचित कर दिया गया था। वंचित क्यों किया गया था? क्योंकि उपज लगान में देने के बाद उसने अपने खर्च के लिए महाजन से ब्याज लिया और उस कर्ज को चुका नहीं पाया, जिसलिए उसके खेतों और उसके सामान को नीलाम कर दिया गया। तो इस प्रकार सूदखोर ऋणदाताओं ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया और उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर दिया। इस प्रकार उसकी हंसती खेलती जिंदगी और उसके हरियाली भरे जो खेत थे, जो स्वतंत्र सपने थे, वो सब कुछ गायब हो गए थे। और वही चीजें, वही लहराते हुए खेत, वही अपना प्रसन्नता भरा जीवन उसे अपनी आंखों में दिखाई देता है। अब इसके प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। गुहा सरीखी, इसमें किन आंखों से कवि को डर लगता है? कवि को किसान की गुफा के समान अंधेरी आंखों से डर लगता है। गुहा सरीखी मतलब गुहा के समान। किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है? किसान की आंखों में गहरा अंधेरा है, मौन रुदन है, दैन्यता और दुख भरा उसका आंखों की जो दृष्टि है वो है। क्योंकि उसे महाजनी क्रूरता द्वारा
बहुत बुरी तरह से लूट लिया गया है। किसान कब स्वाधीन रहा? जब किसान के पास अपना खेत था, उसका अपना घर परिवार था, वह उसका मालिक था, तब उसके आंगन में, उसकी आंखों में खुशहाली की चमक थी और प्रसन्नता भरा जीवन था। और उस समय किसान की मनोदशा कैसी थी? जब किसान के पास खेत बाड़ी, उसका घर द्वार परिवार आदि था, उस समय किसान की दशा स्वाभिमान से परिपूर्ण थी। वह अपने उस हरे भरे खेत और हरे भरे परिवार का मालिक था। किसान की आंखों के सामने कौन से खेत लहराते हैं? किसान की आंखों के सामने वे हरे भरे खेत लहराते हैं जो उसके पास था और जिसमें हरी भरी फसल लगी रहती थी, और उसे देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ करता था। तो ये लहराते खेत उसकी आंखों में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अब वो उस खेत से बेदखल कर दिया गया है। महाजन ने उसके खेतों को आहरित कर लिया है, नीलाम करा दिया है। अपने खेतों के कारण किसान का जीवन कैसा था? खेत के रहने पर किसान का जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण था और स्वाभिमान से परिपूर्ण उसका जीवन था, जिनमें वह खुश रहा करता था। किसान को खेतों से बेदखल क्यों कर दिया गया? क्योंकि महाजन से लिए हुए ऋण को किसान चुका नहीं पाया था और इसीलिए महाजन ने उसके जमीन अपने नाम करा ली, उसे खेत और बैल गाय इन सब से बेदखल कर दिया। अब इसके जो काव्य सौंदर्य हैं उसको देख लेते हैं। किसान की निराश आंखों में झांकती हुई दुर्दशा को कवि ने बड़े ही मार्मिक तरीके से चित्रित किया है। यहाँ आंखों को गुफा के समान बताना ये उपमा अलंकार है और बहुत ही सुंदर उपमा है। दारुण दैन्य दुख, इसमें अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, जैसे दैन्य दुख, दारुण, स्वाभिमान, सदृश इत्यादि संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। दो ही पंक्तियों में कवि ने किसान के उस मार्मिक व्यथा का बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किया है। यहाँ संसार की हृदयहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। कगार सदृश, कगार, संसार कगार के समान, यानी यहाँ भी उपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त सूदखोर के द्वारा किसान के लहलहाते खेतों को आहरित करने का बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। तृण तृण, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।